स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का 7th 8th और 9th 10th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? अ मर्चेंट हैड ₹78,592 विथ हर। एक मर्चेंट है, उनके पास कितने रुपए हैं? ₹78,592। ठीक है। सी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेसिंग 40 रेडियो सेट्स एट ₹1200 ईच। उसने क्या किया कि उन्होंने ऑर्डर दिया। क्या, किस चीज़ के लिए ऑर्डर दिया? 40 रेडियो परचेस करने के लिए, खरीदने के लिए। उन्होंने 40 रेडियो सेट्स खरीदने के लिए, परचेस करने के लिए ऑर्डर दिया। ठीक है। और एक एक रेडियो का ईच लिखा हुआ है, मतलब एक रेडियो का क्या होगा, उसका कॉस्ट कितना है? ₹1200। और उन्होंने कितने रेडियो का ऑर्डर दिया था? 40। ठीक है, 40 रेडियो का। और वन का कितना है? ₹1200। हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज। तो अब हम लोगों को ये फाइंड करना है कि ये 40 रेडियोस जो भी परचेज वो ऑर्डर दी है, उसको परचेज करेगी ₹1200 एक एक रेडियो के लिए। तो उनके पास टोटल 40 रेडियोस परचेज करने के बाद उनके पास कितने रुपए लेफ्ट हो जाएंगे, मतलब उनके पास कितने रुपए बचेंगे, ये हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम लोगों को ये पता है कि उनके पास कितने रुपए हैं। ठीक है। तो ये टोटल तो हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद निकालेंगे कि एक रेडियो का कितना है? 1200। तो हम लोगों को कितने रेडियो का निकालना पड़ेगा? कॉस्ट 40 रेडियो का। ठीक है। 40 रेडियो से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 रेडियो का कॉस्ट पता चल जाएगा। फिर उसको इस टोटल उनके पास जितने रुपए हैं उनसे माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कि उनके पास अब कितने रुपए बचेंगे। ठीक है, लेफ्ट रहेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टोटल मनी द मर्चेंट हैड। मर्चेंट के पास कितने रुपए हैं? टोटल कितने मनी है? ₹78,592। इतने रुपए है। ठीक है। अब उनको कितने नंबर ऑफ सेट्स रेडियो का परचेज करना है? 40। ठीक है। नंबर ऑफ रेडियो सेट्स सी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेसिंग इज इक्वल टू 40 रेडियो सेट्स। उसने कितने रेडियो सेट परचेज करने के लिए ऑर्डर किए थे? 40 रेडियो सेट। ठीक है। अब हम लोगों को क्या पता है? कॉस्ट ऑफ ईच रेडियो सेट, ईच मतलब हर एक रेडियो सेट का कितना है कॉस्ट? 1200 है। तो हम लोग कितने रेडियो सेट का कॉस्ट निकालेंगे? 40 रेडियो सेट्स का। ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट्स इज इक्वल टू, क्या करेंगे? मैंने बताया था 40 को 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 रेडियो सेट का पता चल जाएगा। एक रेडियो सेट का 1200 है, तो 40 रेडियो सेट का कितना हो जाएगा? 1200 इंटू 40 कर देंगे। ठीक है। तो 1200 इंटू 40 करेंगे तो ये पीछे एक जीरो है और इसमें 2 जीरो है, तो 3 जीरो को पीछे लगा देते हैं। ठीक है। अब बचा क्या? इसमें 4 और इसमें 12, तो 12 4 जा क्या हो जाएगा? 48। तो ये क्या बन गया? 48,000। मतलब इनको 40 रेडियो सेट्स परचेज करने के लिए कितना रुपए लगेगा? 48,000। और उनके पास टोटल कितने रुपए हैं? 78,592। तो फिर इनको इतना रुपए पे करना पड़ेगा। ठीक है। तो इससे इसको माइनस करेंगे तो उनके पास कितना रुपए बचेगा वो पता चल जाएगा कि नहीं? ठीक है। तो अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे? मनी लेफ्ट विथ द मर्चेंट, मतलब मर्चेंट के पास कितने मनी लेफ्ट हैं, बचे हैं। ठीक है। तो वो कैसे करेंगे? ये टोटल उनके पास कितने रुपए है उससे ये 40 रेडियो सेट्स के कॉस्ट से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 78,592 माइनस ₹48,000। तो माइनस करेंगे तो 2 में 0 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। 9 में 0 माइनस करेंगे तो 9, 5 में 0 माइनस करेंगे तो 5, 8 में 8 माइनस करेंगे तो 0 और 7 में 4 माइनस करेंगे तो 3। तो उनके पास कितने रुपए बच गए? 30,592। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आंसर में, हैंस मनी लेफ्ट विद द मर्चेंट आफ्टर परचेसिंग रेडियो सेट्स इज ₹30,592। इतने रुपए उनके पास लेफ्ट है, बचे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7,236 बाई 65 इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 56। उन्होंने क्या किया? देखो, एक स्टूडेंट ने मल्टीप्लाई किया किससे? 7,236 से। इसको किससे मल्टीप्लाई किया? 65 से। ठीक है। किसके प्लेस पे उनको करना किससे था? 56 से मल्टीप्लाई करना था। ठीक है। इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 56, 56 के प्लेस पे उन्होंने, इंस्टीड मतलब होता है इनकी जगह,
ठीक है। इनके प्लेस पे उन्होंने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 65 से। उनको करना था 56 से और उसने मिस्टेक कर दिया और उन्होंने 56 के प्लेस पे क्या लिख दिया, 65। ठीक है, तो उनका आंसर दूसरा आएगा। ठीक है, बाई हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। तो हम लोगों को ये पता करना है कि उनका जो नया आंसर आया 56 से मल्टीप्लाई करते इससे तो ये कम आता, उसने 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, मिस्टेक कर दिया। ठीक है, तो आंसर ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो कितना ज़्यादा आएगा ये हम लोगों को फाइंड करना है। बाई हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट, उनके करेक्ट आंसर से उनका जो नया आंसर आएगा इससे मल्टीप्लाई करने से वो कितना एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, या ज़्यादा आएगा, ये हम लोगों को बताना कि। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले तो हम लोगों को ये पता करना है कि उसने 56 से कितना ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, 56 से करना था लेकिन 65 से कर दिए, तो कितने ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर दिया। तो दोनों को माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कितना और एक्स्ट्रा से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन 65 एंड 56, तो क्या हो जाएगा, 65 माइनस 56 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। 65 से 56 को माइनस करेंगे तो 9, मतलब उसने 9 एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा वो कितना ज़्यादा रहेगा, 9 इंटू 7236 के इक्वल होगा। मतलब 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स्ट्रा इतना ही होगा। 56 के साथ करते तो 56 जितना था उससे 9 एक्स्ट्रा हो गया है, तो 9 एक्स्ट्रा हो गया मतलब 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे उतने आंसर के इक्वल उसने ज़्यादा क्या कर दिया है, और उसका आंसर आ रहा है। ठीक है, आना था 56 से मल्टीप्लाई करते उसके इक्वल, लेकिन उन्होंने 9 एक्स्ट्रा मतलब 65 इतने से 9 एक्स्ट्रा से उन्होंने मल्टीप्लाई करके इतना ज़्यादा आंसर ला लिया है। ठीक है, तो यही जो आंसर होगा 9 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो वही होगा, ये उतना ज़्यादा आंसर उन्होंने ला लिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिफरेंस आ रहा है उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा कि उन्होंने एक्स्ट्रा कितना आंसर ला लिया है। ठीक है, 56 से करते तो जितना आंसर आता और 65 से करते तो ये 9 इंटू 7236 के इक्वल एक्स्ट्रा आंसर आएगा। ठीक है, तो यही जो आंसर होगा इसके साथ मल्टीप्लाई करके वही हमारा जो आंसर होगा, जिस उसने एक्स्ट्रा जो ग्रेटर देन करेक्ट आंसर जो आएगा वही यही है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द करेक्ट एंड इनकरेक्ट आंसर, ये दोनों आंसर के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसके प्लेस पे हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई किया था 56 के प्लेस पे, तो इन दोनों को माइनस करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, तो 9 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 7236 से इंटू 9, तो 9 6 जा 54 का 4, 5 कैरी, 9 7 27 और 5 32 कैरी 3, 9 2 जा 18 और 3 21 और ये हो जाएगा 2, 9 7 जा 63 और 2 65, तो 65,124 ग्रेटर आया। ठीक है, क्यों ग्रेटर आया, क्योंकि उन्होंने 9 एक्स्ट्रा से इसको मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक है, 56 से करना था 65 से कर दिया, तो मतलब 9 ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो यही जो है इसको आंसर है वो ये आएगा। ठीक है, हेंस बाई 65,124 द आंसर वाज ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, इतना ज़्यादा आएगा वो करेक्ट आंसर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू स्टिच अ शर्ट 2 meter 15 centimeter cloth is needed. Out of 40 meter cloth, how many shirts can be stitched and how much cloth will remain? अभी हम लोगों को क्या बोला गया है कि शर्ट को स्टिच करना है। ठीक है, स्टिच करने के लिए उनको कितना क्लॉथ चाहिए, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ चाहिए। ठीक है, एक शर्ट के लिए। ठीक है, आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, उनको 40 मीटर क्लॉथ उनके पास है। ठीक है, हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। अब हम लोगों को ये बताना है, उनके पास 40 मीटर क्लॉथ है, एक शर्ट बनाने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ चाहिए। ठीक है, तो ये जो 40 मीटर में हम लोग इससे जितना भी शर्ट बनेगा वो हम लोगों को फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 40 मीटर से इसको डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना शर्ट यहाँ स्टिच किया जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद जो बचेगा वो क्या है, उतना क्लॉथ
रिमेनिंग हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग ये काम करते हैं कि ये जो मीटर में दिया है इसको सेंटीमीटर में कर लेते हैं, क्योंकि इससे डिवाइड करना है इसको। एक शर्ट के लिए इतना, तो कितना शर्ट बनेगा इतने मीटर में, तो हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा इससे। तो इसमें तो सेंटीमीटर में भी है और इसमें सेंटीमीटर में नहीं है, तो दोनों को एक ही यूनिट में करना पड़ेगा। जब भी हम लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, 40 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ, उनके पास टोटल लेंथ कितना है क्लॉथ का, 40 मीटर। तो 40 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो 40 मीटर में कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4000 सेंटीमीटर। ठीक है, 40 मीटर इज इक्वल टू 4000 सेंटीमीटर। अब इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं एक शर्ट का जो क्लॉथ है उसको। तो ये क्लॉथ रिक्वायर्ड टू स्टिच 1 शर्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को बस मीटर वाले को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, फिर इसके साथ प्लस कर देना। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो 2 मीटर में कितने हो जाएंगे, 200। तो 200 प्लस 15 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 215 सेंटीमीटर। अब ये एक क्लॉथ शर्ट स्टिच करने के लिए 250 सेंटीमीटर चाहिए और हमारे पास कितने हैं, 4000। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा नंबर ऑफ शर्ट्स कितने स्टिच हो सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ शर्ट्स दैट कैन बी स्टिच्ड आउट ऑफ 4000 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, इसको 4000 को इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 शर्ट आ जाएगा। ठीक है, हैंस 18 शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड आउट ऑफ 40 मीटर एंड इसको डिवाइड करने के बाद इतना बचेगा, 130 सेंटीमीटर बचेगा। ठीक है, तो ये 130 सेंटीमीटर बचेगा, उसको हम लोग 1 मीटर 30 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। इतना उनके पास बच जाएगा इतना डिवाइड करने के बाद। ठीक है, ये आपको डिवाइड करके खुद देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन, मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेइंग 4 किलोग्राम 500 ग्राम। मेडिसिन को पैक किया गया बॉक्स में। ठीक है, और हर एक बॉक्स का वेट कितना है, 4 किलोग्राम 500 ग्राम। इतना है 4 किलोग्राम 500 ग्राम। ठीक है, एक बॉक्स का, इसमें मेडिसिन पैक्ड है। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 किलोग्राम। अब हम लोगों को क्या करना है, एक बॉक्स का इतना है वेट 4 किलोग्राम 500 ग्राम। अब उनको क्या करना है, ये जो बॉक्सेस है इसको किस में हम लोगों को लोड करना है, वैन में। ठीक है, वैन में, गाड़ी में हम लोगों को इसको क्या करना है, लोड करना है। और ये वैन की कैपेसिटी कितनी है, 800 किलोग्राम। 800 किलोग्राम से ज़्यादा इसमें हम लोग लोड नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम लोगों को ये बताना है कि हाउ मेनी सच बॉक्सेस, कितने इतने किलोग्राम के बॉक्सेस उसमें हम लोग लोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी देखो ये किलोग्राम में दिया हुआ है वैन का जो कैपेसिटी है, और ये दिया हुआ है किलोग्राम और ग्राम में। तो इसमें भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, दोनों को एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब दोनों को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक बॉक्स का जो वेट है उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, वेट ऑफ 1 बॉक्स इज इक्वल टू 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। तो ये 4 किलोग्राम 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। ठीक है, तो 4 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे, 4000 ग्राम। तो 4000 ग्राम प्लस 500 ग्राम कितना हो जाएगा, 4500 ग्राम। ठीक है, 4 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, ग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो 4000 प्लस 500 कितना हो जाएगा, 4500 ग्राम। ये 1 बॉक्स का क्या है, वेट है। अब हम लोगों को किसका निकालना है, ये जो वैन है इसकी जो कैपेसिटी है 800 किलोग्राम, उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मैक्सिमम वेट कैरीड बाय द वैन, ये मैक्सिमम कितना वेट वो कैरी कर सकता है, 800 किलोग्राम। तो 800 किलोग्राम को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ग्राम में। ठीक है, तो ये भी 1000 से मल्टीप्लाई होगा, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 लाख ग्राम। ये कितना ग्राम हो जाएगा, 8 लाख ग्राम। 1 10 100 1000 10,000 लाख, 8 लाख ग्राम। एक बॉक्स का कितना है वेट, 4500। और हम लोगों को इतने तक हम लोगों को 8 लाख तक इसमें क्या करना है, लोड कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कितने बॉक्स हम लोगों को लोड कर सकते हैं, ये हम लोगों को निकालना है। तो फिर से क्या करेंगे, 8 लाख से इसको डिवाइड कर देंगे तो उतने बॉक्स इसमें आ सकते हैं। ठीक है, हैंस नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट कैन बी लोडेड इन द वैन। तो क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे इसको। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे इससे तो क्या हो जाएगा, 177 बॉक्सेस
आ जाएगा। ठीक है, इतना हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें लोड कर सकते हैं, इसे डिवाइड करेंगे तो इतना आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको आप लोग सॉल्व करोगे। ठीक है, थैंक यू।